स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन, बूल्स थ्योरम, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट। तो बूलियन फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बूल्स अलजेब्रा क्या होता है। तो बूल्स अलजेब्रा जानने के लिए देखते हैं, हम ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो ये बूल्स अलजेब्रा एक तरीके का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बीजीय संरचना होती है जिसमें 3 ऑपरेशन का यूज़ होता है, 3 बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ होता है। वो है हमारी प्लस, मल्टीप्लिकेशन और ये यूनिटरी ऑपरेटर जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये प्लस नॉर्मल प्लस है हमारा, जैसे 1 + 2 = 3, और ये डॉट हमारा नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी हमारा मल्टीप्लिकेशन है, जो कि हमारा 1 × 2 = 2 या 2 × 3 = 6। इस टाइप का ये हमारा नॉर्मल मल्टी। अब ये बात यहाँ पे याद रखना है कि जो बूलियन अलजेब्रा है ये अपनी जो बाइनरी ऑपरेशन है इनको बदलता नहीं है। जैसे ग्रुप रिंग्स में हम देखते हैं कि वहाँ 2 ऑपरेटर या वहाँ सिंगल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, बट वो ऑपरेटर कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑपरेटर बदलते नहीं हैं, ये 3 ही ऑपरेटर रहेंगे हमेशा। और ये जो बी है ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। तो ये हमारा बूलियन अलजेब्रा बन गया। इस बूलियन अलजेब्रा से बनने वाले एक्सप्रेशन अगर सिंगल टर्म रखते हैं तो हम उसको मोनोमियल कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब होता है यहाँ पे 1। तो मोनो का मतलब 1 होता है, और ये 1 विथ रिस्पेक्ट टू द टर्म बात कर रहा है, मतलब टर्म के सापेक्ष में बात कर रहा है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन बूलियन अलजेब्रा का अगर कोई एक्सप्रेशन एक टर्म रखता है तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप की कंडीशन बनती है कि मोनोमियल इज़ एनी एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मतलब अगर बूलियन अलजेब्रा का कोई भी अगर एक एलिमेंट हम उठा के रख दे तो वो भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट हैं, तो ये भी हमारे क्या बन गए, हमारे ये भी एक तरीके के क्या बन गए, मोनोमियल बन गए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि ऑल्सो एन एलिमेंट ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन डॉट ऑन 2 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब अगर कोई हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को डॉट ऑपरेटर से जोड़ के, अगर डॉट ऑपरेटर से ऑपरेट करके अगर हम रखते हैं तो वो भी हमारे कैसे होते हैं, मोनोमियल। जैसे आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं कि x.y, तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल है, ये 2 अलग अलग एलिमेंट हैं जिनको हमने डॉट ऑपरेटर से ऑपरेट कराया है, तो ये भी हमारे क्या बन जाएंगे, मोनोमियल बनेंगे। ऐसे ही आगे के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं हमने, x.y' और y.y', ये भी हमारे मोनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में भी जान लेते हैं, पॉली मतलब होता है बहु, मतलब अधिक, है ना। तो ऐसे ही अगर एक या एक से ज़्यादा मोनोमियल, यहाँ याद रखना वहाँ पे एलिमेंट यूज़ हो रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक या एक से 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमियल को अगर हम एडिशन ऑपरेशन से ऑपरेट कराते हैं तो वो हमको क्या दे देती हैं, पॉलिनोमियल दे देती हैं। देखते हैं कैसे। इफ़ द ऑपरेशन प्लस इज अप्लाइड टू 2 or more than 2 monomial, then the expression is obtained is called polynomial। तो जैसे कि हमको पता है कि x एक मोनोमियल है, y भी एक मोनोमियल है, तो इसको हमने प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट कराया तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, x + y', तो x भी हमारा मोनोमियल है, y' भी हमारा मोनोमियल है, प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट कराया तो हमारा क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट ये लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो लास्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कि x' + y + x'.y, तो यहाँ x भी हमारा मोनोमियल था, y भी हमारा मोनोमियल था, x', भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। इनको प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट कराया तो ये हमारा क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो समझ में आया मोनोमियल क्या होता है, या तो सिंगल एलिमेंट हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो मोनोमियल। अब यही मोनोमियल को अगर प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट करा दे तो हमको क्या दे देती हैं, पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं तो ये फैक्टर आता है। तो अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे बात करें तो 6 के कितने फैक्टर होते हैं, या आप बताइए, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि 6 के कितने फैक्टर होते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं ये भी हो सकते हैं 3 × 2 होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर
कोई भी दूसरे या खुद कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबरों के मल्टीपल में लिखा जाए, मतलब मल्टीपल में दो या दो से ज़्यादा के मल्टीपल में लिख के वही आंसर आ जा रहा है, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं, फैक्टर बन जाते हैं उस नंबर के। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे किस पे यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशंस पे यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर ये जो मैंने लिखा हुआ है एक फंक्शन है एक्स डॉट में वाई प्लस एक्स डैश, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, मल्टीप्लिकेशन पे लिखी हुई हैं, और इन मल्टीप्लाई करने पे हमको ये पूरा चीज़ मिल जाता है। तो हमारे जो फैक्टर है वो क्या बन जाएंगे, एक्स बन जाएगा और वाई प्लस एक्स डैश बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब कांस्टेंट और वेरिएबल तो आपको पता ही है क्या होते हैं, चर अचर, है ना। तो कांस्टेंट बदलते नहीं है, वेरिएबल बदल जाते हैं, तो ये कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं बूलियन फंक्शन पे। बूलियन फंक्शन अभी तक जो भी हमने पॉलिनोमियल पढ़ी, जो भी एक्सप्रेशन पढ़ी, जो बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट से मिलके बनते हैं विद द ऑपरेशन डॉट प्लस या फिर ऑपरेटर, वो यूनिटरी ऑपरेटर, तो वो सब बूलियन फंक्शन हो जाते हैं। तो वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन प्लस dot and unitary operator on a finite number of element of Boolean algebra b plus dot कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड बूलियन फंक्शन। तो जितनी भी पॉलिनोमियल थी, मोनोमियल थी, ये सब हमारी क्या है, एक बूलियन फंक्शंस है। तो ये वही एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि हमने पहले लोअर क्लासेस में भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल पढ़ा हुआ था, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कि x प्लस एक्स डैश लिखा हुआ है, तो ये सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो ये सिंगल वेरिएबल वन वेरिएबल का हो गया। अब यहाँ एक मोनोमियल लिखी हुई है मैंने, एक्स डॉट में वाई डैश, तो एक्स डॉट में वाई डैश मोनोमियल तो है, बट ये टू वेरिएबल पे मोनोमियल है, तो ये टू वेरिएबल बन गया हमारा फंक्शन। तो एवरी मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब फंक्शन होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम ये जो लास्ट एग्जांपल है ये देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डैश डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई डैश डॉट जेड डैश। तो ये हमारा क्या है, थ्री वेरिएबल पे फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल है एक तरीके का थ्री वेरिएबल पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्री वेरिएबल पे फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है पावर एंड मल्टीप्लाई ऑफ अ वेरिएबल इन बूलियन फंक्शन। तब हम पावर और मल्टीप्लाई पे देख लेते हैं क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू आती है, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है, तो ये देखना है हमको। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ स्टार्टिंग में है, ये हमारा मल्टीपल का है, देखते हैं हम। तो जैसे कि सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का हमने एक एलिमेंट उठाया, एक्स आर्बिट्री, मतलब कोई भी रैंडमली, तो हमने एक एक्स उठा लिया। अब यहाँ देखते हैं हम, ये जो 2x है, मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल का मतलब यही है कि 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का हमको मल्टीप्लाई करना है एक वेरिएबल के साथ, जो कि किसका है, बूलियन अलजेब्रा का वेरिएबल। तो 2x लिखते हैं, तो हमको ये तो पता है कि हम इसको x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको x प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ पे जानना होगा कि जो ये बूलियन अलजेब्रा है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बूलियन अलजेब्रा जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट, है ना, आइडेम्पोटेंट एक प्रॉपर्टी होती है जिसको ये बूलियन अलजेब्रा का जितने भी एलिमेंट है बूलियन अलजेब्रा के, वो किसके रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में इस आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी जान लेते हैं कि ए स्टार ए इज इक्वल टू में ए, ये आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एक ऑपरेटर है उसको एक अगर एलिमेंट है उसको ऑपरेट कराएं उसी एलिमेंट के साथ, तो आंसर भी वही एलिमेंट आना चाहिए। तो अब ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये प्लस और डॉट दोनों के रिस्पेक्ट में करता है, इसका मतलब है ए प्लस ए करने पे भी ए आता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर ये बूलियन अलजेब्रा का अगर ए एक एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो ए का है बूलियन अलजेब्रा का है, उसका प्लस करने पे खुद के साथ, तो आंसर ए ही आता है। यही सेम चीज़ डॉट पे भी होल्ड होती है, ए डॉट ए करने पे ए आता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। अगर बूलियन अलजेब्रा के जितने भी एलिमेंट उठा लो उनका डॉट उन्हीं के साथ करते हैं, तो आंसर भी वही आता है। ये दो प्रॉपर्टी का होल्ड करता है बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट। तो ये यहाँ पे x प्लस जो x लिखा है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा होल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, देन वी गेट x प्लस एक्स इज इक्वल टू में x। ठीक है,
ये हो गया हमारा। अब यहाँ जो ये 3x है, ये 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 2x हमारा क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ ऊपर पहले से। तो ये x प्लस एक्स अगेन ये आइडेम्पोटेंट लॉ के कारण x हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, 4x। तो 4x हमारा क्या होता है, 4x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस में x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ जो 3x है इसकी वैल्यू अभी हमने देखी ऊपर से, ये x हो जाएगी, तो x प्लस एक्स अगेन आइडेम्पोटेंट लगाएंगे तो x हो जाएगा, तो अगेन 4x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। तो ऐसे ही फर्दर आगे अगर हम मूव करते जाएंगे तो nx हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 x लिख सकते हैं प्लस में x। तो n-1 x अगर हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो n-1 x भी हमको x मिलेगा, तो x प्लस एक्स अगेन ही क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ nx की वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ये तो हमारे मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम पावर वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स प्लस इज इक्वल टू में एक्स आ जाएगा, तो हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि आइडेम्पोटेंट लॉ प्लस और मल्टीप्लाई दोनों के रिस्पेक्ट में बूलियन अलजेब्रा के सभी एलिमेंट होल्ड कराते हैं, तो इस कारण से ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ एक्स क्यूब देखते हैं, तो एक्स क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी एक्स होती है, तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ बूलियन अलजेब्रा का हर एलिमेंट होल्ड करता है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, तो आंसर हमारा एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यही सेम चीज़ है कि एक्स की पावर एन को अगर हम लिखते हैं तो एक्स की पावर n-1 डॉट एक्स होगा, तो एक्स की पावर n-1 डॉट एक्स। अगर सेम कॉन्सेप्ट से अगर हम मूव करते हैं तो एक्स की पावर n-1 भी हमारा x हो जाएगा, तो x डॉट एक्स अगेन बाय आइडेम्पोटेंट लॉ क्या दे देगा हमको, x दे देगा। इसी कारण से जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, तो इसी कारण से यहाँ पे जो पावर एंड मल्टीप्लाई ऑफ एनी वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट इन बूलियन फंक्शन, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे अगर 3x प्लस अगर मैंने y लिखा है और 4x प्लस मैंने अगर y लिखा है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है हमको, x प्लस y आने वाली है बाय द मल्टीप्लिकेशन वाले रूल के अकॉर्डिंग। और यही सेम चीज़ अगर हम पावर वाले में देखते हैं, तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में y लिखा है और एक्स क्यूब प्लस में y लिखा है, तो आप इन दोनों की जो वैल्यू आने वाली है, अगर ये दोनों सब बूलियन फंक्शन है तो ये आने वाली है x प्लस y आने वाली है, तो ये x प्लस y आ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर हम पावर में कुछ भी लिखे तो नया फंक्शन तो जनरेट होने वाला नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, पावर और मल्टीप्लाई ऑफ एनी वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट इन बूलियन फंक्शन सिंस ये वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको समझ में आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, बूल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे बूल्स थ्योरम का स्टार्ट करेंगे। तो बूल्स थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है डिस्क्रीट मैथमेटिक या बूलियन फंक्शन के लिए। तो ये कहता है कि द नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन इन n वेरिएबल आर 2 की पावर m। तो सबसे पहले हम मिनिमल बूलियन फंक्शन समझ लेते हैं। मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होती है, अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं, तो लाइक मतलब हम अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, ये 2 वेरिएबल पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं और ये फंक्शन हमारा कैसा है, बूलियन फंक्शन है। ठीक है, ये बूलियन फंक्शन है। तो अब मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होगा, मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होगा हमारा, x डॉट वाई, और वो भी यहाँ पे ऊपर ये वेव आएगी। अब इसका मतलब ये जनरलाइजेशन लिखा है, तो अगर मैंने यहाँ लिखा है x डॉट वाई, या मैंने लिखा है x डैश डॉट वाई, या मैंने लिखा है यहाँ x डॉट वाई डैश, या मैंने लिखा है यहाँ x डैश डॉट वाई डैश, तो ये 4 जो लिखे हैं 1 2 3 और ये 4, ये सारे के सारे कैसे हैं, इस एक सिंगल, ये सिंगल इन चारों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो मिनिमल बूलियन फंक्शन अगर मैं बोलती हूँ 2 वेरिएबल x कॉमा वाई पे मिनिमल बूलियन फंक्शन अगर मैं बनाना चाहती हूँ, तो वो क्या होगा,
एक्स वेव डॉट वाई वेव, जहाँ पे एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्स हो सकता है या एक्स डैश हो सकता है, ऐसे वाई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो वाई हो सकता है या वाई डैश हो सकता है। तो ये टू वेरिएबल पे देखा, यही सेम चीज़ एन वेरिएबल पे देखते हैं। तो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn, अगर n वेरिएबल पे मेरे पास बूलियन फंक्शन बनना चाहता है तो मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या होगा, x1 डॉट x2 का वेव डॉट x3 का वेव डॉट 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 xn का वेव। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये डॉट 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 पे ये हमारा मिनिमल बूलियन फंक्शन बनेगा, जिस पे हर x1 मतलब हर जो x1 x2 x3 है, इनके पास सेलेक्ट होने के दो ऑप्शन है, एक तो x है और ये x डैश है, y है और y डैश है, सॉरी x है और x डैश है और x2 है और x2 डैश है, ऐसे सो ऑन। तो ये मिनिमल बूलियन फंक्शन बन गया, समझ में आया। प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ जितने भी वेरिएबल हैं उनका, और हर के पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो x है या x डैश है या x y है या y डैश है। अगर x1 x2 x3 में है तो x1 आए या x2 आए या x1 डैश है या x2 डैश है, इस तरीके से। तो ये मिनिमल बूलियन फंक्शन हो गया, यहाँ आपको समझ में आया। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन, जो डिस्टिंक्ट मिनिमल बूलियन फंक्शन कितने बन सकते हैं, जैसे कि हमने टू वेरिएबल पे 4 बना के देखे, तो क्या इससे ज़्यादा बन सकते हैं और टू वेरिएबल पे क्या इससे कम बन सकते हैं। तो n वेरिएबल पे हमको बताना है कि कितने बनने वाले हैं, 2 की पावर n। तो अगर हम 2 वेरिएबल पे लेते हैं तो जो हमने 4 बनाए थे वो ही एग्जैक्ट 4 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। तो ये डिस्टिंक्ट मैक्सिमम डिस्टिंक्ट मिनिमल बूलियन फंक्शन कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं 2 वेरिएबल पे। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है, ये तो हमने करके देख ली। अब बस हमको ये श्योरिटी लेनी है, हाँ इससे ज़्यादा भी नहीं बन सकते, इससे कम भी नहीं बन सकते, मतलब इससे कम तो बन सकते बट जो मैक्सिमम क्या है तो उतने ही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे n वेरिएबल्स हमने लिए, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, हमने n वेरिएबल लिए कहाँ के, एक बूलियन अलजेब्रा के n वेरिएबल लिए। अब हमारे को पता है कि जो बूलियन अलजेब्रा है इसकी प्रॉपर्टी है, इस कॉम्प्लीमेंट वाला जो ऑपरेटर, ये जो थर्ड ऑपरेटर है, ये हमसे थर्ड ऑपरेटर कहता है कि जितने भी वेरिएबल या जितने भी एलिमेंट बूलियन अलजेब्रा के अंदर हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी बूलियन अलजेब्रा के अंदर ही होते हैं। लाइक अगर x है बूलियन अलजेब्रा के अंदर तो x डैश भी बूलियन अलजेब्रा के अंदर ही होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने ये नेक्स्ट लाइन लिखी है कि x1 डैश x2 डैश डॉट 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 xn डैश भी किसके अंदर होंगे, बूलियन अलजेब्रा के अंदर होंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट होंगे x1 x2 x3 डॉट 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 xn के। नाउ अगर अब हम देखते हैं ये चीज़ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट वेरिएबल यूज़ करूँ, x1 मैं चूज़ करूँ, तो x1 चूज़ करने के दो ऑप्शन है, या तो वो x1 ही हो जाए या x1 का डैश आ जाए। ऐसे ही सेकंड लाइन जो लिखी हुई है यहाँ पे, अगर सॉरी ये वाली सेकंड लाइन जो लिखी हुई है x2 के पास भी दो ऑप्शन है, x2 हो जाए या वो x2 डैश हो जाए। ऐसे ही जो थर्ड लाइन लिखी हुई है यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, हर के लिए दो ऑप्शन है। तो nth वेरिएबल के लिए भी कितने ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी nth वेरिएबल के लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक तो xn खुद हो जाए या xn डैश हो जाए, ये हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आगे मूव करेंगे तो हर वेरिएबल को चूज़ करने के हमारे पास कितने हैं, n ऑप्शन है। तो अगर अब मैं मिनिमल पॉलिनोमियल बात करूँ, मिनिमल बूलियन फंक्शन की मैं बात करूँ n वेरिएबल पे, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अभी हम सीख के आए, x1 वेव डॉट x2 वेव डॉट x3 वेव डॉट 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 xn की वेव। ये हमारे पास हो गई, ये हमारी मिनिमल बूलियन फंक्शन बनेगा किस पे, n वेरिएबल पे। अब यहाँ देखते हैं कि जो x1 को सेलेक्ट होने के ऑप्शन कितने हैं, इसके पास चॉइसेस कितनी है, 2। x2 को सेलेक्ट होने की चॉइसेस कितनी है, 2। x3 चॉइस होने की सेलेक्ट होने की चॉइस मतलब चॉइस करने की ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, 2, और xn के लिए भी हमारे पास 2 हैं। तो टोटल हमारे पास हर वेरिएबल के लिए दो चॉइसेस हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो टोटल हमारे पास मैक्सिमम मिनिमल बूलियन फंक्शन बनाने की पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अगर अप्लाई करके देखते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हमारे पास मैक्सिमम n वेरिएबल पे मिनिमल बूलियन फंक्शन हम बना सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया।
होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करके या कुछ दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो अब यहाँ नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद कंप्लीट डिसजंक्टिव फॉर्म। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनने के लिए देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारी ये भी हो सकती है क्योंकि पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको यहाँ मोनोमियल चाहिए, और मोनोमियल को प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट कराएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ बूलियन पॉलिनोमियल विच कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन इज कॉल्ड डिसजंक्टिव बूलियन फंक्शन, है ना, इज कॉल्ड अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इस बूलियन फंक्शन को हम क्या, द फंक्शन इज नोन एज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। अब जो मैंने यहाँ ये लिखा था x प्लस एक्स डैश वाई, तो क्या ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन रहा है? तो देखते हैं क्या। और एक और मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ यहाँ, एक्स वाई प्लस में एक्स डैश वाई, ये दो एग्जांपल है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा एग्जांपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, कौन सा नहीं। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि जो बूलियन पॉलिनोमियल है उसमें जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मोनोमियल का प्लस होना, तो यहाँ कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज़ कर लें, मोनोमियल के कॉन्सेप्ट से भी समझ में आता है, बट अगर हम यहाँ यूज़ कर लें कि हर जो टर्म है मोनोमियल की जगह यहाँ हर टर्म हमारी कैसी होनी चाहिए, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए। तो मिनिमल बूलियन फंक्शन हमसे क्या कहता है, अगर दो वेरिएबल का हमारे पास क्या है फंक्शन, बूलियन फंक्शन हमारा दो वेरिएबल का है, तो हर मिनिमल बूलियन फंक्शन भी दो वेरिएबल के ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कि दो वेरिएबल का है, तो जितनी भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो सब की सब किसकी होनी चाहिए, टू वेरिएबल की। मतलब जितनी भी मोनोमियल यहाँ यूज़ हो रही है वो सब कैसी होनी चाहिए, टू वेरिएबल की। तो ये वाली जो मोनोमियल है और ये वाली मोनोमियल, तो ये पूरा पॉलिनोमियल तो बना रहा है क्योंकि दोनों मोनोमियल है और प्लस ऑपरेटर से ऑपरेट हो रही है, तो पॉलिनोमियल तो बना दी। बट ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली जो मोनोमियल है हमारी, इसके पास दो वेरिएबल नहीं है, इसके पास दो वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे सम ऑफ मिनिमल बूलियन फंक्शन का मतलब यही है कि यहाँ जो हमारे मोनोमियल है वो भी टू वेरिएबल की होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन टोटल मिला के हमारा टू वेरिएबल का है। अगर हम यहाँ बात करें तो वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, क्योंकि दो वेरिएबल मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो मगर जो ये वाली जो मोनोमियल है इसके पास एक ही वेरिएबल है, तो इस कारण से ये मिनिमल बूलियन फंक्शन वाली कॉन्सेप्ट को होल्ड नहीं कर रही है। क्योंकि मिनिमल बूलियन फंक्शन क्या कहता है, जितने भी वेरिएबल है सबका प्रोडक्ट। अब भले चाहे उस प्रोडक्ट में आप x यूज़ करो, चाहे y यूज़ करो, चाहे x डैश यूज़ करो, चाहे y डैश यूज़ करो, बट यूज़ आपको दोनों का नहीं। तो यहाँ तो दोनों का यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो इस कारण से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा कैसा हो जाएगा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं बनेगा। अब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें ये वाला जो मोनोमियल है, ये वाला जो मोनोमियल है मेरा, इसमें भी दो वेरिएबल है और ये वाले भी में भी दो है। अब चाहे देखो ये एक्स डैश के साथ यूज़ हो रहा हो, चाहे एक्स यूज़ हो रहा हो, चाहे यहाँ पे दोनों एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं, डैश के साथ यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो भी ये क्या बनेगा, मिनिमल हमारा ये वाला जो पर्टिकुलर ये पहला वाला मोनोमियल है ये भी मिनिमल बूलियन फंक्शन है, ये दूसरा वाला मोनोमियल भी मिनिमल बूलियन फंक्शन की कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो कुल मिला के ये हमारा कैसा हो जाएगा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। तो समझ में आया डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब ईच मोनोमियल का जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो नंबर ऑफ वेरिएबल इन अ बूलियन फंक्शन वो दोनों सेम होने चाहिए, तो हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ये डिस्टिंक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन अ डिसजंक्टिव नॉर्मल। मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं, जितने मिनिमल बूलियन फंक्शन हो सकते हैं, जितने मिनिमल बूलियन फंक्शन हो सकते हैं उस n वेरिएबल पे उतनी ही हमारे डिस्टिंक्ट टर्म्स बन सकती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की होती है, डिसजंक्टिव टर्म्स बन सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ टू वेरिएबल पे लेते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ वन वेरिएबल पे लेते हैं, तो वन वेरिएबल के पास तो दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये भी एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन गया वन वेरिएबल पे, तो दो ऑप्शन मिले हमको। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कितने टर्म्स बन सकते हैं ना, तो अगर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म देखें तो ये बन जाएगा, ये टोटल टर्म्स दो बन सकते हैं।
अगर यही चीज़ हम 2 वेरिएबल पे देखें तो कितने टोटल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिनिमल बूलियन फंक्शन 2 वेरिएबल पे कितनी बन सकती हैं मैक्सिमम। तो यहाँ सबसे पहले तो इससे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम बूल्स थ्योरम से पढ़ के आए हैं मिनिमल बूलियन फंक्शन n वेरिएबल पे कितने बन सकते हैं 2 की पावर n। तो 2 वेरिएबल पे कितने बन सकते हैं 2 की पावर 2, जो कि क्या हो जाएगा 4। तो 4 बन सकते हैं। तो लिख लेते हैं पहले 4 2 वेरिएबल पे मिनिमल बूलियन फंक्शन। तो क्या होगा, एक तो होगा एक्स वाई, दूसरा होगा हमारा एक्स डैश वाई, तीसरा होगा हमारा एक्स वाई डैश और चौथा होगा हमारा एक्स डैश वाई डैश। ये हमारे 4 मिनिमल बूलियन फंक्शन बन गए 2 वेरिएबल पे। अगर यही सारे अगर प्लस से कर दें तो ये एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। ये पूरा क्या बन गया हमारा, एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन गया, क्योंकि ईच टर्म हमारी क्या है, मिनिमल बूलियन फंक्शन है। और अब इसके पास डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 मिल रही है, और इससे ज़्यादा मिल नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा पॉसिबल डिस्टिंक्ट मिनिमल बूलियन फंक्शन नहीं हो सकते 2 वेरिएबल पे। तो समझ में आया यहाँ पे। तो मैक्सिमम डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म की कितनी हो सकती है 2 की पावर n। तो अब नेक्स्ट आता है कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, है ना, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म। तो ये भी सेम चीज़ है कि अगर डिस्टिंक्ट, अभी एक स्पेसिफिक केस है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का, जैसे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में मिनिमल बूलियन फंक्शन का हम प्लस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कराएंगे तो डिसजंक्टिव नॉर्मल। बट अगर ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की जो डिस्टिंक्ट टर्म है, मतलब ये विभिन्न टर्म पद आ रहे हैं, वो कितने आ जाएं 2 की पावर n आ जाएं, n वेरिएबल की है तो n आ जाएं, 2 की पावर n आ जाएं, तो वही हमारी कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो ये हमारे 2 वेरिएबल का मैंने एक फंक्शन लिया। इस 2 वेरिएबल के फंक्शन का एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ये भी हो सकता है, क्योंकि दिख रहा है आपको फर्स्ट जो टर्म है उस पर भी 2 वेरिएबल है, सेकंड टर्म पे भी 2 वेरिएबल है, थर्ड टर्म पे भी 2 वेरिएबल हैं। तो ये 2 वेरिएबल का डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा। सेकंड चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात करें, तो मिनिमल डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात करें तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 होनी चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है आपको 3 ही दिख रही है, तो ये कैसा है हमारा कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अभी तो फिलहाल नहीं है। तो इसको कंप्लीट होने के लिए इसके पास डिस्टिंक्ट टर्म कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और ये 4 की 4 भी यही होंगी, इसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी या इसके अलावा कोई अनदर नहीं हो सकती। तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अगर पर्टिकुलर वेरिएबल पे बात करें, जैसे 2 वेरिएबल पे बात करें तो हमेशा यही होगा, 3 वेरिएबल पे भी बात करें तो यूनिक ही होगा, मतलब एक ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा उसके पास है ही नहीं है अरेंज करने के लिए। बट अगर हम यहाँ पे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ये भी ही हो सकता है 2 वेरिएबल पे एक्स डॉट वाई प्लस में एक्स डैश वाई, ये भी एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, ये भी एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, और ये कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, बट ये एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी है। तो ये क्लास हम ये लेक्चर यहीं ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंप्लीट कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और बूल्स एक्सपांशन थ्योरम, और आगे भी इसके टॉपिक्स को हम कवर करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।